नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ आलोक। कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। यह बात समझिए मैं क्यों कह रहा हूं। दरअसल बीजेपी देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। बीजेपी इस दौरान देश में 100 से अधिक जगहों पर किसान सम्मेलन करेगी, जबकि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बात करने की कोशिश की, कानूनों में कुछ संशोधन भी सुझाए, लेकिन बात नहीं बन सकी। ऐसे में अब बीजेपी ने पार्टी स्तर पर कृषि कानूनों के मसले को जनता के सामने पेश करने का एक प्लान बनाया। बीते दिन ही कृषि कानून पर एक बुकलेट जारी की गई थी, जिसमें तीनों कृषि कानूनों के फायदों को गिनाया गया था। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून के फायदे गिनाए थे और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। कृषि कानून के मसले पर विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है और बिचौलियों का पक्ष ले रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी का नया फार्मूला किसान आंदोलन को मंद करेगा? क्या किसान अपनी जिद पर अड़े ही रहेंगे या फिर सुलह की कोई राह निकलेगी? आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। तो ऐसे में सवाल तमाम सारे हैं। 15 दिन से ये किसान आंदोलन चल रहा है, आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। तो सवाल ये है, क्या किसान आर्या पार के मूड में हैं? क्या सरकार बिल की खूबियां किसानों तक पहुंचा पाएगी इन परिस्थितियों में, इन हालातों में? सवाल यह भी है, क्या चक्का जाम से किसानों की समस्या का समाधान होगा? इतना ही नहीं, क्या बीजेपी के मिशन चौपाल से समस्या का हल निकलेगा? क्या विपक्ष भी अब किसानों के आंदोलन में कूद गया है? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बात देश के अन्नदाता की है। सवाल देश के अन्नदाता से जुड़ा हुआ है। इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में, जब आम लोग रजाई में अपने घर में बैठे हैं और देश का अन्नदाता सड़कों पर किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए ये सवाल लाजमी है। तो सवाल तमाम सारे हैं। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता शुभांकर भट्टाचार्य जी हैं। शुभांकर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ संतोष यादव जी आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संतोष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, मैं सबसे पहला सवाल मैं आज आपसे करूंगा, क्योंकि लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष अपना हो हल्ला बोल रहा है। हल्ला बोल मैंने इसलिए कहा क्योंकि किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें विपक्ष का समर्थन नहीं चाहिए, और उसके बाद भी विपक्ष लगातार कह रहा है हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। बात यह है कि देखो, विपक्ष किसानों के साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ना रहे तो ये हमारी गलती होगी। किसान हमारा समर्थन, हमारे झंडे का समर्थन नहीं चाह रहा है, लेकिन किसान तो हम भी हैं। हम राजनीतिक दल से जुड़ गए तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम किसान नहीं रह गए। किसान तो हम रहेंगे और किसानों का समर्थन हम करेंगे। दूसरा यह है कि अगर इन तीनों बिलों से, जो सरकारी ये तीनों बिल लाए गए हैं, इनके द्वारा अगर उद्योगपतियों का फायदा नहीं हो रहा है सरकार के माध्यम से, तो सरकार इसको वापस लेने में क्यों संकोच कर रही है? जी,
सरकार के द्वारा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जी। ये तीनों बिल लाए गए हैं और उद्योगपतियों के इशारे पर ही वापस नहीं हो रहे हैं, जी। जबकि उसमें संशोधन की बात सरकार मान रही है। इसका मतलब ये मान रही कि वो गलत है। जी अगर गलती नहीं होती तो संशोधन क्यों होता? जी तो मेरा कहना है कि सरकार जो है इन तीनों बिलों को वापस ले। ये जी। किसानों की बात माने, काहे राजनेताओं की बात माने? जी। भाई हम भी किसान हैं, अपनी बात लेकिन तो कहें। सरकार भी तो कह रही है ना कि वो किसान सम्मान की बात कर रही है, किसानों की आय 2022 तक दुगना करने का उसने लक्ष्य रखा है, इसी दिशा में आगे, इसी ट्रैक पर आगे चल रही है और कानून वापस नहीं होगा, संशोधन भले हो जाए। तो अब आप लोग भी किसानों को समझाइए ना, कि किसान नेताओं को समझाइए। 35 से ज्यादा किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। इस कानून से तो किसान की ये नौबत आ गई है कि जो किसान 19 रुपए 20 रुपए किलो में धान बेच रहा था, उसका धान आज 8 रुपए किलो बिक रहा है। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमारे, जब मैं बहुत पुराने बात की बात नहीं कर रहा हूं, 1 रुपए का 5 किलो नमक मिलता था और आज 20 रुपए का नमक मिलता है। आप अंदाजा लगाइए कि नमक का रेट जो फ्री में पानी से बनता है वो 20 रुपए किलो, और जो 6 महीने में आदमी जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान झेल करके, ठंडक झेल करके और कड़कती हुए जो हमारे पत्थर गिरते हैं, ओले गिरते हैं, हवा चलती है, आंधी चलती, उसमें गेहूं धान पैदा करने के बाद उसकी कीमत 8 रुपए किलो। तो किसान तो गड्ढे में जा रहा है। किसान को उबारने के लिए तो सरकार, अरे भाई हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, किसके पास? सरकार ये ऐसा नहीं है, सरकार हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन सरकार तो भारत सरकार है। तो हमारे पास एक विकल्प है कि हम भारत सरकार से अपनी दिक्कतें नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हम भी किसान हैं भाई। लेकिन दिक्कतों की बात करें, किसानों और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनका संशोधन की बात कर रही है। शुभांकर जी, लेकिन इस बीच विपक्ष की जो भूमिका है वो किस तरीके से है, जरा मैं आपसे इसका सवाल जानना चाहूंगा। आलोक जी देखिए, क्या होता है कि जो विपक्ष की भूमिका है, आपने जैसे कहा ना कि किसान साथ नहीं चाहते जी। देखिए बात यहाँ पे एक दो नहीं, कई संगठन किसानों के जुड़े हुए हैं। मेरी बात हुई आज सुबह, बलबीर सिंह राजेवाल साहब हैं, भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं बहुत बड़े, तो उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। उनसे हमारी बातचीत, उन्होंने भी बताया कि इस तरह, तो काफ़ी हमारे उधर के जो वॉलंटियर्स हैं, जो दिल्ली में जो वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई उन तक अन्न पहुंचाए। भाई अन्नदाता खुद बगैर अन्न के बीच रास्ते में बैठे, किस तरीके के वो प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, भारत में अंधाधुंध जो कॉर्पोरेटाइजेशन, वो भी एक दो नहीं, इससे 2 कंपनी के लिए, अडानी और अंबानी, इन्हीं 2 को हम लोगों ने बढ़ाया। अगर हम ये कहते नहीं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, चलिए मैं उसके लिए मैं उनको मैं लेवरेज दे देता, लेकिन लेवरेज उस बात पर नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी तरीके से इंडस्ट्रियल रूप देना चाहते हैं फार्मिंग को, इससे अच्छी बात कोई नहीं है साहब। मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे मैंने पेपर्स मैंने इसके ऊपर पढ़े, लेकिन मैं एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये धोखा दिया जाता है। कैसे धोखा दिया जाता है मैं बताऊं। एमएसपी के लिए किसान लड़ता है, एमएसपी के लिए बार बार वो कह रहा है कि साहब हमारी एमएसपी फसल के हिसाब से तय कर दी जाए, अग्रीमेंट के हिसाब से तय मत करिए। आपने एक अवधि के लिए तय कर दिया, अब मुझे नहीं पता उस अवधि के बाद में बीच में आंधी तूफान कुछ आया, कॉस्टिंग कहीं से कहीं उछल गई, लेकिन क्योंकि अग्रीमेंट पहले से तय हो गई, सो विच इज द गवर्निंग एजेंसी विच विल डिसाइड। अगर दोनों डिस्प्यूट होता है तो आपने उसमें से लगा दिया, नहीं साहब फला के पास जाएंगे, यही वहां पे डिसीजन ले लेंगे। ये चीज किसान पहले से उन अधिकारियों के पास जाता रहा है, वो उनसे पहले से परेशान है, वो इस तरीके से पहले अपने आप को बांध के नहीं चल सकता। आप कैसे करके कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में बांध दे सकते हैं। और एक बात बताऊं, जो षड्यंत्र का है बड़ा रूप शायद लोग नहीं देख पा रहे हैं। जी। मत भूलिए आज के दिन में अगर हम कहें एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइज वे में जो बेचने की बात है, वॉलमार्ट सामने आई, बिग बाजार सामने आया, जरा खुल के देखिए। बिग बाजार किसी समय में किशोर बियानी ग्रुप का था, बिक गई, आज कौन खरीदारी है उसका खरीदार है अंबानी ग्रुप। तो क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज फार्मिंग भी उन्हीं के हाथ में धीमे धीमे चला जा रहा है। तो ये क्या आप नहीं लगता लेकिन कि किसानों के साथ ये कल देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, एमएसपी को लेकर के भी बात की, उन्होंने कहा हर चीज के लिए वो बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी विपक्ष जो है वो कट टू कट बात करने के लिए शायद किसानों को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। यही एक वजह है, क्योंकि विपक्ष ने भी एक माइंड सेट कर लिया, अडानी अंबानी लगातार इस तरीके की मानसिकता सेट कर लिया। खैर, मुझे विपक्ष की मानसिकता पर सवाल नहीं उठाना है। मेरे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए, जरा मैं उनसे भी परिचय करा दूं। विपिन मिश्रा है, नेता बीजेपी। विपिन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सीबी पांडे जी हैं, पूर्व जज और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सीबी पांडे जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुभांकर जी और लगातार हमारे साथ बने हुए संतोष जी और सत्येंद्र जी, जिस तरीके से लगातार अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के लग रहा है कि जब सरकार बार बार कह रही है बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो अब ये किसानों की अडरमिता कहा जाएगा साफ तौर पर, इसे क्या? देखिए आलोक जी, जो नेगोशिएशंस होते हैं, जैसे हाँ। भी जब भी कोई कानून आया और आपके मतभेद हैं, तमाम एंटिटीज नहीं हैं जिनको उससे बहुत सरोकार नहीं है या बहुत ज़्यादा उससे वो संतुष्ट नहीं है, हाँ। तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे एक नेगोशिएशंस का टर्म चलता है, बातचीत के दौर चलते हैं, लगातार बातचीत का दौर सरकार और किसान संगठनों के बीच में होता रहा है और उसमें कई सारे बिंदु निकल के भी आए हैं, कई सारे उन्होंने सजेशंस भी मांगे थे। सरकार ने उन्होंने लिखित तौर पर ये देने की भी बात कही कि हम आपके सुझावों को मान रहे हैं। 15 में से 12 पॉइंट्स पर सरकार ने अपने आप का जो रुख है उसको लचीला किया हुआ है। तो नेगोशिएशंस कभी ये नहीं होता कि आप सारी की सारी बातों को मान लें। 15 में से 12 पॉइंट्स उन्होंने मांगे, 3 पॉइंट्स के लिए किसान संगठनों को मांगना है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस पूरी चीज़ों को आप रद्द कर दीजिए, कानून को ही रद्द कर दीजिए। तो वो एक हठधर्मिता जो होती है वो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन में, जिसके ऊपर पूरे देश का जो मेंटालिटी थी, जो सपोर्ट था, वो किसानों के साथ में था, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सबसाइड कर सकता है। ये किसान संगठनों को बिल्कुल। और जिस हठधर्मिता की सत्येंद्र जी आपने बात की, उसी को लेकर के सरकार लगातार कह रही है, जो विपक्ष है ये कहीं ना कहीं बरगला रहा है, भ्रमित कर रहा है। हमारे साथ बीजेपी नेता विपिन मिश्रा जी हैं। विपिन जी, कृषि कानून के मसले पर देश का अन्नदाता पिछले 15 दिन से सड़कों पर हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है, लेकिन अब विपक्ष के विरोध का सामना कर रही बीजेपी भी अब फ्रंट पर खेलने के लिए तैयारी में है पूरी। क्या कहेंगे विपिन जी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंदोलन किसानों का आंदोलन कम, राजनीतिक पार्टियां इसमें अधिक इन्वॉल्व हो गई हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो। आप देखेंगे इनकी रैलियों में देश विरोधी गतिविधियों में लोग व्याप्त हैं, देश विरोधी गतिविधियों नारे लग रहे हैं। आप देखेंगे आपके ही चैनल पे डिबेट में दिखाया जा रहा था कि इसमें लोग कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए नीचे, कपड़े गंदे ना हो। कौन सा किसान ऐसा है कि जो नीचे बैठ के आंदोलन में बैठ के नहीं जो है चाहता है? तो सबसे बड़ी चीज हमें ये है, आप क्या चाहती है सरकार की वही किसान जो मैला कुचैला कपड़ा पहना फटे नहीं चाहती है कि अगर गाड़ी से उतरा तो वो क्या किसान नहीं है? क्या वही जो इमेज बनी है जो किताबों में कि हल जोतता हुआ किसान वही किसान है क्या? किसान है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से किसान को अपनी मिट्टी से देखना प्यार चाहते है हैं जी, कि किसान फटे हाल रहे, गंदे कपड़े पहने विरोधी जमीन पे गतिविधियों में बैठे, कतई में इनकी तो होना नहीं नीयत चाह रहा है। चलिए मान लिया विरोधी गतिविधियों में विपक्ष पूरा है, लेकिन मौका किसने दिया? नहीं, मौके आप मौके की बात नहीं है। आप ये देखिए, किसान की भलाई के लिए जो बनाया गया है कानून, इसमें कहाँ है? जी, किसान के लिए जो बिल लगाया गया है, बनाया गया है, कानून लाई है सरकार बराबर ये कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हित के लिए लाई है, लेकिन उनको क्यों नहीं समझा पा रही है? भाई किसानों को ये भी तो कमी है, ये भी तो फेल्योर है। विपिन जी, सरकार आज भी कह रही है कि मैं किसानों के साथ हूँ। अच्छा ये बताइए कि आज भी कह रही किसानों के साथ, ये बात हम खुद कह रहे हैं कि कल हमने नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई, लगातार पीयूष गोयल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। विपिन जी, बीजेपी अब क्यों 15 दिन बाद जो काम पहले कर लेना चाहिए था, क्यों अब 16वें दिन ये बात सामने आई कि देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, चौपाल का आयोजन? अरे भाई ये काम तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, नहीं लगता? आपको भी पता है कि कोरोना पिछले लगभग 10 महीने से कोरोना अपना व्यापक रूप फैला रही है पूरे देश में, पूरे देश क्या पूरे विश्व में। तो किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों को बताने के लिए कि आपके लिए हितकारी है, ये समय थोड़ा सा कम मिला और कोरोना की वजह से हम लोग थोड़ा बीच में किसानों के जा नहीं पाए। लेकिन इन लोगों के जिस तरीके से लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं किसानों के साथ, किसानों को बरगला रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे कि अब किसानों के बीच कोरोना से सतर्क होते हुए किसानों उनको बताया जाएगा कि हमारा जो है किसानों के लिए क्या हमने किया है। और कोई सरकार हो, पिछले इतने दिन से सरकार आई, किसी रूप लेना होगा तो अब तक ले चुकी होती, कोई कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई थी। 15 दिन में तो बहुत आगे निकल गया होगा, कोरोना कई स्टेज पार कर चुका होगा। विपिन जी, नहीं देखिए, ये कोरोना की लड़ाई है, इसमें सभी को मिलकर। कोरोना को मुद्दा आप ही ने उठाया सर, मैंने नहीं उठाया। जो विपक्षी हैं वो कोरोना को नजरअंदाज करते हुए किसानों के साथ, किसानों के ये नहीं कहा आपने कि विपक्षियों की वजह से कोरोना और फैल रहा है और ये स्टेज पे। चलिए मैं आपसे और भी सवाल का जवाब लूंगा। सीबी पांडे जी,
जो लगातार किसानों को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा, चौपाल लगाई जाएगी। बहुत अहम सवाल सीबी पांडे जी, ये कदम सरकार को पहले नहीं उठाना चाहिए था क्या, कि किसानों के लिए जो बिल लाई है, जो खामियां हैं, जिस बात का किसान विरोध कर रहे हैं, वो उस चीज उनको पहले लाई जाए, उनको समझाई जाए छोटी छोटी चीजें, क्योंकि बिल थोड़ा सा पेचीदा है। नहीं, पेचीदा नहीं है। इस बिल में देखिए, पूरा ये जो फार्मिंग सेक्टर है ना, इस पूरे फार्मिंग सेक्टर का कायाकल्प हो जाए, इसकी गंभीरता समझिए। जैसे जैसे अब किसान इसको अच्छी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे इस बात बिल को समझ रहे हैं, तब उनको समझ में आ रहा है कि ये कोई साधारण कानून नहीं है, ये पूरे गांव के और कृषि का स्वरूप ही बदल देगा। देखिए, ये आप कृषि को, आपको मैं इतिहास में ले जाना चाहता हूँ कि पहले कृषि में, ये कृषि के क्षेत्र में एक बहुत पहले आया था कि हम वो करेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में और चौधरी चरण सिंह के जमाने में कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात हुई थी, तो बड़ा जबरदस्त बहस हुई थी और कई सालों तक बहस हुई। अंत में जवाहरलाल नेहरू कोऑपरेटिव फार्मिंग को उन्होंने छोड़ना पड़ा और कोऑपरेटिव फार्मिंग देश में लागू नहीं हो पाई। उसी तरह से इतने सालों के बाद आज आप एक कॉर्पोरेट फार्मिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। इतना बड़ा आप निर्णय ले रहे हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, वो अलग बात है कि कानून में क्या क्या प्रावधान है तो छोड़िए, उसकी तो एक लंबी बहस होगी, लेकिन पूरा का पूरा उसका जो ढांचा है वो एक कॉर्पोरेट फार्मिंग की शुरुआत है। तो क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग की शुरुआत में आप इसकी लंबी बहस नहीं करेंगे? आप जनता को जागरूक नहीं करेंगे? आप लोकसभा विधानसभा में पूरी इसे बहस नहीं करेंगे? अब इतना स्ट्रक्चरल चेंज करने जा रहे हैं और उसके बाद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये किसानों को जब ये समझ में आया, इसीलिए अब जो किसानों को लगा कि ये तो कानून ही बहुत ऐसा है कि जिसमें कि ये कानून रहेगा तो मामूली संशोधन से इसका स्वरूप नहीं बदलने वाला। संशोधन ये करने का अच्छा कि पूरे के पूरे इस व्यवस्था को खत्म करके नए सिरे से बहस हो, नए सिरे से कानून बने। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ ले जाएगा। उसी तरह से छोटे छोटे एमएससी है, कई दे सकते, तो इसको गंभीरता से समझने की बात, इसलिए बहस करिए और समझेगा और समझाना चाहिए। विपिन जी, लगता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे अधिक एमएसपी का भाजपा ने दिया है रेट, और कहाँ भाजपा कह रही है कि मैं एमएसपी जो है खत्म करने जा रहा हूँ। अगर उसको खत्म करना होता तो एमएसपी 1.5 गुना कर दिया उसने। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें किसानों के अगर हित के लिए कोई कानून बनाया गया है तो इसमें किसी की क्या आपत्ति है? विपिन जी, मैं कुछ कह सकता हूँ आपको? विपिन जी, ऐसा होता है कि अगर आप मेरे हित में कुछ कानून बनाते हैं तो मुझे ये अधिकार होना चाहिए कि मैं डिसाइड कर सकूं कि मेरा हित है किसमें, और आप मेरी बात को समझ सकें। परेशानी तब आती है जब जो समस्या लेके आपके पास आता है उसको शुरू से ही आप उसको राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी घोषित कर देते हैं। आप पहले ही बोल देते हैं कि ये सब तो खालिस्तानी है। 4 बार बोल चुके कि भाई खालिस्तानी मूवमेंट को हम ये दे रहे हैं। आप अगर सारे किसानों को खालिस्तानी बना देंगे जस्ट क्योंकि वो लोग पंजाब और हरियाणा से ज्यादा आ रहे हैं, बाद में इन्हीं के पास जाते हैं। मत भूलिएगा, हमारे देश का अधिकतम जनसंख्या वही गांव में है, वहीं पे हम लोग जाके उन्हीं से भीख मांग के चुनाव जीत के आते हैं, और आज उनको हम कह रहे हैं वो खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी सब लोग इधर से मूवमेंट चला रहे हैं। इस मानसिकता के पास जाएंगे तो आप समझाएंगे कैसे विपिन जी? के हित में कोई कानून बनाया जाए। लाख किसानों को फ्री में सब्जियों के बीज वितरण करने के लिए कहा है, आदेश दिया है। क्या वो किसानों की हितैषी नहीं है? अरे तो ये ठीक है, किसानों की हितैषी है, ये लगातार सरकार कह रही है और लोग भी समझ रहे हैं। मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी के पास आऊंगा। मनोज जी, आपने तमाम राजनीतिक दलों की बात सुनी, मैं बात कर रहा हूं किसान आंदोलन को लेकर के। कोई भी आंदोलन तब तक ठीक लगता है जब तक उसमें जन सहयोग रहता है, जनता का सहयोग रहता है, लेकिन अब 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब आम लोगों की भी कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पर सामने आने लगी, क्योंकि जिस तरीके से उनको दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो या फिर फूड्स की प्रोडक्ट की, तो उनको अब दिक्कतें आ रही हैं। अब यह आंदोलन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैक से हटता नहीं नजर आ रहा है। मनोज जी। आलोक जी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आपकी। आम लोगों की परेशानी की बात अगर कर ली जाए तो होता है, लेकिन अगर इस आंदोलन में हम दोनों पक्ष की बात कर लें, किसान आंदोलन और सरकार अपने बिल, ये एक कदम आगे बढ़ गए। 15 दिनों से जो आंदोलन आलोक जी चल रहा था, इस आंदोलन में अब किसान जो 15 दिन से बैठे वो रिसफलिंग कर रहे हैं।
जो लोग बैठे हैं वो जा रहे हैं, जो कुछ नए लोग आ रहे हैं। जिस तरीके से सरकार 704 के जरिए बिल के फायदे किसानों को गांव तक पहुंचाने की बात कर रही है, उसी तरह किसान भी अपनी जिद पे अड़ करके वो आंदोलन को लंबा ले जाने की प्रक्रिया में है। मूलभूत जैसे अभी टीएमसी प्रवक्ता कह रहे थे या विपिन जी कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अभी हम भारत देश में बिल बनाने से पहले किसी ऑब्जर्वेशन की या वोट ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं। सरकार अपनी एजेंडे पर काम करती है। एजेंडे को तय करना या कमिटमेंट पे ऑनर करना सरकारों का लक्ष्य होता है। आपकी सरकार लगातार बंगाल में है तो आप भी अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी चूंकि किसानों की फल के उपज के दुगने दाम करने के बाद 2022 तक लोगों से कही है, अब मुझे लगता है वो उसका एक प्रयोग हो सकता है। आलोक जी, दूसरी बात जैसा भी पांडे जी कह रहे थे कि कारपोरेट सेक्टर या कारपोरेट दरअसल क्या हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो छोटे किसान हैं, क्योंकि 5 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मूल्य कोई और तय करेगा। किसान मंडियों की बात तो बहुत सारा कंफ्यूजन या नेगेटिविटी भी बताई जा रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने पहले भी आपसे बात कही है कि चूंकि पिक्चर क्लियर हो जाए, और सुनिए जी, एमएसपी की बात और लिखित देने की बात आप दबाव में आने की बात किए हैं, पहले आप नहीं कर रहे थे, जबकि आपको पता है कि 1850 की एमएसपी अगर है तो 800-900 रुपए में क्यों मार्केट में धान की कीमत आज की डेट में। परेशानियां हैं, समझना पड़ेगा, जिद में रहने से बात नहीं बनेगी। जी, परेशानियां हैं और समझने के बगैर काम नहीं चलेगा। सत्येंद्र जी, कुल मिलाकर बात करें, जिस तरीके से मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के, जैसा कि मनोज ने भी कहा, फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। और बीजेपी इस दौरान देश में 100 से अधिक जगहों पर किसान सम्मेलन भी करेगी, जबकि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्या यह समस्या का स्थायी समाधान निकल आएगा इससे? देखिए आलोक जी, हाँ, ये जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार केंद्र में है, इसके कई सारे जो इन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे वो सीए का हो, एनआरसी का रहा हो, चाहे ये वाला हो, इवन अभी संसद का जो ये भूमि पूजन हुआ, इसमें भी कहीं ना कहीं ये लगा कि जल्दीबाजी में कानून बना लिया गया और इसमें सारे पक्षों को बहुत अच्छी तरह से समन्वित नहीं किया गया। लेकिन दूसरी बात ये भी देखिएगा आलोक जी कि यहाँ पर जो एपीएमसी एक्ट है और बाकी चीज़ें हैं, इसमें सभी राजनीतिक दलों का कहीं ना कहीं एक प्रकार से पीछे से समर्थन भी रहा है कि भाई एपीएमसी एक्ट वगैरह में बदलाव होना चाहिए, कृषि कानून में सुधार होना चाहिए, सभी की एक उसमें मंशा रही है। और ये एक राजनीतिक व्यवस्था आप कह सकते हैं हर पार्टी का कि एक पक्ष में वो कहते हैं कि एपीएमसी और बाकी चीज़ों में सुधार होना चाहिए, और जब यहाँ पे मौका आता है तो वो विरोध करते हैं। और यही हाल भाजपा का भी था, जब यूपीए सरकार कृषि संशोधन लेके आ रही थी तो भाजपा ने बिल्कुल उसका विरोध किया था। पिछली सरकारें भी जिम्मेदार हैं, जब विरोध में कुछ ऐसे भी है। कांग्रेस में वही कांग्रेस किस तरीके से समर्थन करती थी, लेकिन अब वही विरोध में है। सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो बहुत शिद्दत से करना चाहिए। और करीबन 700 चौपालों की बात सुन रहा हूं। कह सकते हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं सीबी पांडे जी के पास आ रहा हूं, बहुत अहम सवाल का जवाब। सीबी पांडे सर, मेरी कई किसान नेताओं से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कई बार इस चीज को लेकर के कहा कि मैं सीबी पांडे जी से सवाल करूंगा, लेकिन मैं ये सवाल का जवाब जरा वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी से लेना चाहूंगा कि मनोज जी, जो कानून लेकर के आई है ये थोड़ा सा जल्दबाजी में ये बिल लाया गया, इस बात का भी विरोध है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में जब रिपीट हुई है, और आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2019 में 4000, 6000 और 72,000 का फार्मूला समझाने का काम कांग्रेस पार्टी भी करती रही है कि हम किसानों को देने जा रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत या उसकी नींव वहीं पड़ गई थी, और कोई अनमेच्योर बिल नहीं है। ये बिल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी परिपक्वता से, पूरी समझदारी से और अपने एजेंडे के साथ साथ कृषि पर, देखिए आलोक जी, एक बहुत बड़ा बजट चाहे राज्यों का हो चाहे केंद्र का हो, किसानों के कर्जे माफ करने से लेकर उनकी सुविधा मुहैया करने में जाता है। ये एक विषय यूपीए सरकार में भी था और एनडीए सरकार में भी है। लेकिन दरअसल सुधारों का में आप संशोधन तो कराइए, लेकिन जब आप 2012 की बात कर ले, 2012 में कांग्रेस सरकार थी, वो चाहती थी, लेकिन चूंकि मजबूत इरादे और मजबूत बिल या कहीं इतनी ज्यादा बहुमत से नहीं होने के कारण उसने बहुत सारे बिल पेंडिंग किए थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अगर इस बिल को किया है, अमेंडमेंट की जरूरत हो सकती है, सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कृषि सुधार बिल में, ये सभी जानते हैं। तो लेकिन अब जोर आजमाइश चल रही है आलोक जी, सरकार की तरफ से बिल को लेके, किसानों की तरफ से बिल वापसी को लेकर के अब ताकत दिखाने का समय आ गया है। अब कोई झुकने को तैयार नहीं हो रहा, ये हम लोग ऐसा देख रहे हैं।
अगर संतोष जी, अगर मैं बात करूं कुल मिलाकर के किसानों को लेकर के, तो अब नहीं लग रहा है किसान अब क्या वाकई में पूरी तरीके से आर या पार के मूड में आ गए हैं, क्योंकि लगातार अब कोई समझौते जैसी स्थिति बनती है। तो क्या कुछ आप लोग भी विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ किसानों को, किसान संगठनों को, किसान नेताओं को कुछ विकल्प सुझाएंगे, या फिर यूं ही आंदोलन चलता रहेगा? जो आलोक जी विकल्प है वो तो सुझाए ही जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो तीनों कानून हैं ये इतने गलत हैं कि किसानों ने ये मान लिया है कि देखो हमारी तो ये मौत है, डेथ वारंट है, हम रोड पे मरे और चाहे खेत में मरे, हमारे लिए तो वही समस्या है। हम खेत में चले जाएं तो भी हमारे साथ वही होना है, और रोड पे रहेंगे तो भी हमारे साथ होना है। आपने भंडारण की क्षमता उद्योगपतियों की इतनी बढ़ा दिया कि एक पैन कार्ड धारक चाहे जितना गेहूं और चावल और धान खरीद के भरेगा, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। तो वो क्या करेगा? पहले तो वो 8 रुपए में हमसे धान और गेहूं खरीद लिया, उसके बाद जब हमारी दोबारा फसल कटने का आएगा तो वो अपना माल रिलीज कर देगा, तो हमारा तो धान 8 रुपए के बजाय 4 रुपए में हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्थाएं की है बीजेपी सरकार ने, ये तो गलत है। आप एमएसपी को कानून नहीं बना रहे हैं कि कम से कम अगर ये गारंटी हो जाए कि जो किसान धान गेहूं चावल आलू जो बेचेगा उसकी एक गारंटी हो जाए, तो किसान के सामने समस्या समाप्त हो जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं, उनको लेकर के ये मांगे, ये तमाम सारी मांगे हैं। विपिन जी, अगर मैं किसानों को लेकर के अगर बात करूं तो वाकई में कुछ दिक्कतें हैं। सरकार अपनी बात रख रही है, इसके दूरगामी, इसमें दूरदर्शिता साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन विपिन जी, अभी आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले की बात है, बाराबंकी में किस तरीके से धान खरीदी को लेकर के जो किसानों पर जो संकट मंडराया कि खरीदा नहीं गया, एमएसपी को लेकर के वो दिक्कतें आई, अधिकारी वो कह रहे हैं कि नापतोल में वहां पर गड़बड़ी आई, और बची कुछ जो दिक्कतें थी वो बारिश ने पूरी कर दी। तो इससे प्रभावित कौन हुआ? सबसे ज्यादा किसान हुआ ना विपिन जी? नहीं, आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने खुला आदेश दिया है, सारे अधिकारियों को दिया कि किसी भी केंद्र पर अगर कोई भी धान आता है तो उसकी फसल को एमएसपी पे लिया जाना आवश्यक है। हाँ, ये जरूर है कि भीड़ जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है, 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन लग सकता है, लेकिन सबका सामान एमएसपी पे ही लिया जाएगा। सबके जो अनाज है एमएसपी पे ही लिया जा रहा है। मंडी शुल्क भी देखा नहीं वो प्रदर्शन, वो तस्वीरें जिला अधिकारी आवत बाराबंकी में किस तरीके से लगता, अगर आप देखते तो शायद ये बात ना कहते कि सभी का धान खरीदा जाएगा। ये बातें डिबेट में मुझे पूछने में और मेहमानों को, प्रवक्ताओं को जवाब देने में बहुत अच्छी लगती है कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, सबका धान खरीदा जाएगा। असल तस्वीर देखिए आप, माना जा रहा है तो आप ये भी देखते होंगे कि उस पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई करने में योगी सरकार पीछे नहीं है, कार्रवाई हो रही है। 20 लाख किसानों को योगी सरकार ने फ्री में मुफ्त सब्जियों के जो है बीज देने के लिए कहा है। आज आप देख रहे होंगे। देख रहा हूं। तो फिर शुभांकर जी, फिर सवाल ये कि जब इतना सब कुछ सरकार कर रही तो फिर विपक्ष क्यों हल्ला बोल रहा है भाई इतना? आलोक जी, चीज क्या है ना, आजकल 2 चीजें हैं, एक जो वास्तविकता है और एक प्रोपोगंडा। बीजेपी जो है ये प्रोपोगंडा की पूरी सरकार रही है। अगर आप देखें, वो एक चीज को करेगी, उसका सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक वो कंप्लीट एक प्रोपोगंडा स्टेटस पे रह जाता है। मैं तो बहुत दाद दूंगा कि यहाँ पे आप फिर भी इतना प्रश्न पूछ लेते हैं। कई चैनलों ने तो प्रश्न पूछना बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स होती हैं, एक भी हमारे समझदार हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार का पक्ष रखा जाता है, विपक्ष का पक्ष होता कहाँ है? हो तो आप बताइए। यहाँ अपने स्टेट में जाकर के हमला करवा के पूरी करा लेती है, क्यों शुभांकर जी? आलोक जी, इसको कहते हैं दोहरी मार। जो आपने पहले तो विपक्ष का और इसको आपने अब बंगाल की तरफ मोड़ दिया। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन जब आपने इस बात को, इस प्रश्न को अब पूछ ही लिया है तो मैं जरूर बता दूं कि मैंने भी बताया ना कि थिएटरिकल जो होता है ना, वो बहुत अच्छा है बीजेपी का पूरा बनाया हुआ। आप एक बात बताइए, ये इतना मुद्दा उठा जेपी नड्डा जी के ऊपर जो है अटैक हो गया। जेपी नड्डा जी छोटे कोई नेता हैं? छोटे नेता तो है नहीं। जेड क्लास सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। जेड क्लास सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं? यानी अगर उनके ऊपर एक छोटा सा कंकड़ भी फेंक दिया जाए और उनकी सिक्योरिटी सीधे गोली मार दे सकती है, उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं होगा। ये होता है जेड क्लास सिक्योरिटी, वो तुरंत एक्शन ले सकती है। देखिए, झंडा और डंडा जिसको दिखाया जा रहा है, साहब यहां पे अगर मैं बीजेपी का झंडा लेके तोड़फोड़ करूं तो क्या आप मुझे बीजेपी का मेंबर मान लेंगे? तरीके से शुभांकर जी जवाब दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको भी कि एक फुल प्रूफ प्लान के तहत सब कुछ हुआ था। हाँ, जिस हिसाब से अगर बंगाल की
बात करें तो वहाँ पे आपने देखा कि पत्थरबाजी हुई और बाकी चीज़ें हुई। अब यही बात आ रही है जैसे कि दिल्ली में जब केजरीवाल साहब कहते हैं कि भाई मेरे को जनता से मिलने नहीं दिया जा रहा, पुलिस वहाँ पे कहती है कि नहीं हमने पूरा खोल दिया। यही चीज़ जब बंगाल में जाती है और वहाँ पे ये कहा जाता है कि बीजेपी के काफिले के ऊपर अटैक हो गया और पुलिस कहती है कि नहीं इस तरह का कोई अटैक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस के बीच में ये एक मतभेद का एक पक्ष दिखाई देता हुआ दिख रहा है। रही बात किसानों की, जैसे अभी बात कर रहे हैं, अभी हमारे साथ यादव सर भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि देश भर में करीबन 6% के आसपास में ही अल्टीमेटली मंडियों में खरीद होती है, यानी करीबन 94% जो लोग हैं वो इस मंडियों के अंदर नहीं जाते हैं। बात वहाँ पे ऐसा क्यों है कि 94% लोग नहीं पहुँचते हैं? उसमें बहुत सारे छोटे किसान भी होते हैं जिनकी खपत या उत्पादन जो है वो इतना नहीं होता है, वो घर में ही खप जाता है या कुटुंब में खप जाता है। दूसरी बात, इसके बाद जो बीच वाले जो कैडर के लोग होते हैं, जो एक मझोले हम किसान कहते हैं, सरकार उनके ऊपर बात एक्चुअली करना चाह रही है कि उनके साथ में एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के तौर पे वो लेके आएँ और किसानों को ये हक हो जाए कि वो अपने एमएसपी के रेट के ऊपर वो बेचें। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ से वो पैदा हो रहा है, वो किस क्वालिटी का है उसके ऊपर एमएसपी भी है। कई बार उसमें नमी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली उसके रेट्स कम हो ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कितना आप उसको खोल सकते हैं, कितना आप उसको आगे प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी सरकार खरीद सकती है, खरीद के भंडारण कितना कर सकती है। ये बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी है, ये इश्यूज हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि आखिर फ्लेक्सिबिलिटी किसकी तरफ से पहले अब दिखाई जाए, या यूं कहें कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसकी तरफ से सामने आएगी, तभी कोई समझौते जैसी स्थिति बात है। सीबी पांडे जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही तो मेरा सवाल आपसे यही है, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, जब हम समझौते की बात करते हैं, तो किसानों के आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन का अंत क्या होगा? क्या लग रहा है कि आने वाले समय में किस तरीके का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है? किसानों की बात तो माननी पड़ेगी सरकार को, चाहे आज माने, एक महीने के बाद माने, या आंदोलन देश भर में फैल जाए, हिंसात्मक रूप ले ले, तब माने, सरकार को माननी पड़ेगी। क्योंकि किसानों की ऐसी, देश के 70% लोग इस भारत में किसानी करते हैं। कोई न कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, ये अलग बात है। आज थोड़े से लोग आंदोलन कर रहे हैं, धीरे धीरे इस बात को और जितना विलंब करेंगे उतना देश भर में फैलेगा, और जितना विलंब फैलेगा उतने लोगों के जो ग्रीवांसेज हैं, जो इस कानून से जो ग्रीवांसेज वो तो है ही है, जो दूसरे प्रकार के और ग्रीवांसेज है वो भी बढ़ जाएंगे, और वो ही इसी किसान के आंदोलन से उसको भी जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो एक स्थिति आएगी कि दिन प्रतिदिन ये आंदोलन और बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए सरकार को जितना जल्दी हो इस मामले को समझाना चाहिए। ये देखिए, कोई जल्दी कदम उठाने की जरूरत है। विपिन जी, जल्दी से, जैसा कि सीबी पांडे जी ने भी कहा कि बात तो सरकार को माननी पड़ेगी, जितना विलंब करेंगे पेचीदगियां उतनी बढ़ेंगी। विपिन जी, सरकार में क्या मंथन चल रहा है, जनता जानना चाह रही है? हमारी सरकार किसानों को समझा रही है, किसानों से बात कर रही है, कंटिन्यूअस बात हो रही है, इसमें किसी प्रकार जोड़ दीजिए। अब हमारी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चौपाल कर रही है, ये भी जोड़िए। अब देना चाहता हूँ हाँ, कि एमएसपी के क्या नुकसान है जी, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी किसान के पास 10 कुंटल गेहूं या धान है और उसको अगर एमएसपी से कम रेट में उसको बेचना है, और एमएसपी वाला अगर कोई है और नहीं ले रहा है, तो क्या वो किसान कुछ काम नहीं करेगा? तो पहले दिन कहां समझाने में कमी रह गई, जो 16वां दिन आज हो गया? मैंने बताया कि कमी थोड़ा सा कोरोना हो गया था, कोरोना की वजह से। कोरोना तो और फैल गया होगा, वहां पर जाकर के देखिए। हाँ, पूरी तरीके से सभी को समझाया जा चुका है। अब जो सेकंड राउंड में किसानों को समझाना है, वो जो इनको बरगलाया जा रहा है, किसानों के आंदोलन को दूसरी गति दिया जा रहा है। जब चौपाल करेंगे वहां पे क्या गारंटी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? गारंटी है। हाँ, अच्छा। गारंटी है, आप मानिए। एमएसपी को लेके तो गारंटी ले लीजिए, तब कोरोना को लेकर के गारंटी लीजिएगा। चलिए मनोज जी, कुल मिलाकर के क्या गारंटी है कि वहां पर जो अब जो समझाएगी चौपाल के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लोगों को समझ में आ जाएगा? आलोक जी, दरअसल राजनीतिक पार्टियां, मैं फिर कहूं, जैसे अभी आप सवाल कर रहे थे, विपिन जी कह रहे थे कि नहीं होगा। विपिन जी, बड़ा अजीब ये जवाब आपका लगता है कि चौपाल के दौरान कोरोना नहीं होगा। कोरोना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिहार का चुनाव लड़े, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, कोरोना नहीं रहा, लेकिन चुनाव के बाद फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। अच्छी बात है। मुझे लगता है चौपाल के बाद भी हम लोग कुछ ऐसा देखेंगे और उस बीच में देखेंगे। आलोक जी, मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैंने जोर आजमाइश की बात इसलिए कही है, और अभी पांडे जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि खाद्यान्न और सुरक्षा। दरअसल चूंकि किसानों का मुद्दा खाद्यान्न से जुड़ा हुआ, जिससे हम और आप, देश के सारे लोग, 135 करोड़ जो देश की आबादी है, इसमें सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ उनका इमोशनल, उनके साथ हमारा जुड़ना एक बड़ी नैसर्गिक बात है।
लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अपने बिल को या सरकार अपने बिल को आम जनमानस तक, क्योंकि उनको ये लगता है कि साहब एनसीआर या राजस्थान, हरियाणा या पंजाब के जो किसान आकर के दिल्ली को घेर के बैठ गए हैं, ये बातें हम कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य जगहों पर या पूरे देश में लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि साहब आपका इससे फायदा है और जो ये लोग बैठे हुए हैं ये आपका नुकसान चाह रहे हैं। पहली कोशिश ये होगी। लेकिन आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा, जो भ्रम की स्थिति है उस भ्रम की स्थिति में समझाने के साथ साथ, चूंकि संतोष जी बैठे हुए हैं, कौन फैला रहा है, कौन समझ रहा है और कौन समझाने की कोशिश कर रहा है, कौन समझ नहीं पा रहा है, समझ के भी। विपिन जी जरा लगता है अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से विपिन जी को सुनेंगे। कि अगर किसानों के हित में है ये बिल तो उनको चौपाल के माध्यम से, इंटरनेट मीटिंग करके उनके माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि आपके हित में कैसे है और लोग आपको कैसे मिसगाइड कर रहे हैं। सर हम भी डिबेट के माध्यम से बताने की, ठीक है, चलिए शुभांकर जी का सवाल का जवाब दे दीजिए। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर चौपाल में भी इसका कोई अगर नतीजा नहीं, तब क्या करेंगे? तब क्या बिल वापस लेंगे कि नहीं लेंगे जी? अगर चौपाल में भी इसका नतीजा, भाई हम सिर्फ बाहर ही तो बरगलाएंगे नहीं, विपक्ष तो वहां भी जाके बरगला सकता है, तो तब आप क्या करेंगे? क्या बिल तब आप वापस लेंगे? तो ये 16 दिन पहले जो हो सकता था तो 16 दिन बेकार हो जाएगा ना आपका। हमला तो नहीं करवाएंगे ना, हमला तो नहीं करवाएंगे ना। आप भी शुभांकर जी ये भी जोड़ दीजिए। जानकारी है आपको आगे क्या होगा इसकी जानकारी है, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि ये किसान को समझाया जा सकेगा और किसान समझेंगे, और समझेंगे नहीं, समझ रहे हैं जी। चलिए किसान समझ रहे हैं। संतोष यादव जी, आप तो किसानों की पार्टी के नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, लगातार किसानों के हितों की बात करते हैं। अब बहुत हो गया, नहीं लग रहा है कि क्या चक्का जाम से किसानों की समस्या का समाधान होगा? अब ये तस्वीर आएगी सामने। बात यह है आलोक जी, हाँ। कि इस कानून को लेकर के बीजेपी भ्रम किसानों के बीच में फैला रही है। जिस कानून से किसानों, बीजेपी भ्रम फैला रही है, मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी भ्रम यह फैला रही है कि जिस कानून को किसान ये कह रहा है कि मेरे लिए यह डेथ वारंट है, मेरी मौत है, उस कानून को ये बता रहे हैं कि नहीं, इससे आपको सारे फायदे होंगे। अगर मेरा फायदा होना होगा तो मैं किसी कानून को वापसी की बात क्यों मांग करूंगा? अगर मेरा वो डेथ वारंट नहीं है तभी तो मैं उसको, भाई बात यह है कि बीजेपी ये क्यों कह रही है कि आपका फायदा है, मैं कह रहा हूं मेरा नुकसान है, आप जबरदस्ती वो फायदा मुझको क्यों देना चाह रहे हैं? उस जबरदस्ती के पीछे किसी न किसी उद्योगपतियों का हाथ है, जिनका फायदा होना है, उनके इशारे पर सरकार ये जो अदानी और अंबानी और अरबपति की जो विपक्ष बार बार बात कर रहा है ना, सीबी पांडे जी, मेरा सवाल यही है, जब लगातार ये आंदोलन सरकार और किसानों के बीच है तो विपक्ष अपनी क्यों राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? क्यों अदानी अंबानी की बात करता है बीच में? क्या विपक्ष भी अब किसानों के आंदोलन में कूद गया और अपना खोया हुआ जनाधार वापस करने की कोशिश में लगा हुआ है? क्यों सीबी पांडे जी? लेकिन किसका नुकसान, कोई भी मुद्दा उठाएगा, चाहे किसान उठावे या मजदूर उठावे या समाज के अन्य वर्ग उठावे, विपक्ष तो बैठा ही रहता है मुद्दे की तलाश में। उसे जहां भी मौका मुद्दा मिलेगा वो दौड़ेगा ही। इसलिए कहा विपक्ष उठाए, विपक्ष की लोकतंत्र में बहुत अहम भूमिका होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अगर एक भी शख्स है तो उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। लेकिन किसान जब खुद कह रहा है कि हम सक्षम है अपने आंदोलन करने में, हमें विपक्ष का समर्थन नहीं चाहिए, इसलिए सवाल उठ रहा है। सर नहीं, किसान तो नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष को तो चाहिए ना। किसान तो कह रहा है हमें नहीं चाहिए, लोग मत अपनी बात रोटी मत से कह, लेकिन विपक्ष तो अपना उसमें जाके आएगा, भ्रम फैलाएगा, सरकार को आरोप लगाएगा, सरकार के खिलाफ बातें उठाएगा, वो अपना काम करेगा, किसान अपना काम कर रहा है। और किसानों ने इसीलिए बातचीत में जब भी किसान जा रहा है, किसी नेता को तो लेके जा नहीं रहे, वो तो अपने हमेशा जहां भी जा रहे हैं किसान से वार्तालाप में अपने किसानों के प्रतिनिधियों को लेके जा रहे हैं, वहां बात कर रहे हैं। तो किसान इसे उन्हीं से प्रभावित है। अब विपक्ष को उसका फायदा मिले न मिले ये अलग बात है। जी विपक्ष अपनी राजनीति के लिए, अपने खोए हुए जनाधान के लिए कुछ भी करेगा क्या? बरगलाएगा, भ्रमित करेगा क्या? भाई हमले करवाएगा क्या? देखिए आलोक जी, यहाँ भ्रमित और ये करने की बात ही नहीं है। जो अन्नदाता, यहाँ पे कोई टीएमसी का अन्नदाता अलग नहीं है, भाजपा का अन्नदाता अलग नहीं है, विपक्ष तो अलग अलग कर रहा है ना। अन्नदाता जो है पूरे देश का एक ही है। ठीक, आप जो खाना खाते हैं वही खाना हमें भी परोसा जाता है, वही खाना हम भी खाते हैं। तो हमें तो अपने खाने की भी चिंता है, आपके खाने की भी चिंता है। विपक्ष का देखिए रोल यही रहता है कि अगर सरकार के किसी पॉलिसी से अगर जनता को अगर नुकसान पहुंचती है, इसमें जनता नहीं कहेगी कि भाई हमारे, आपके जनता एप्लीकेशन भेजती है विपक्ष के लिए कि भाई आप हमारे लिए लड़िए। नहीं, विपक्ष उस पॉलिसी के
जो नेगेटिव्स है उसके कॉन्स हैं उसको समझ के विपक्ष खुद लड़ती है उसके ऊपर। तो ये तो विपक्ष का रोल ही है। इसके लिए कोई हमारे सत्येंद्र जी, क्या इस बिल में सारी नकारात्मक चीजें जिस तरीके से विपक्ष माहौल बना रहा है, पेश कर रहा है, जिस तरीके से, मैं बहुत बेबाकी से इस सवाल का जवाब पूछ रहा हूं आपसे सत्येंद्र जी। जैसे अभी बात आई कि कई बार ये होता है कि हम ये बिल्कुल ऐसा पेश किया जा रहा है कि एक डेथ वारंट है। तो डेथ वारंट अगर वहाँ पर है, और ये डेथ वारंट एक्चुअली है कितना, इसके ऊपर डिसाइड कौन करेगा? ये किसान नेता डिसाइड करेंगे। किसान नेताओं को जब वहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा लगता है, प्रॉब्लम आती है, वो सरकार के साथ बात करेंगे। बातचीत में ये एडमेंट हो जाना कि इसको पूरी तरह से वापसी कर दी जाए, ये भी बहुत हद तक सही नहीं है। और सरकार भी इसको कहीं ना कहीं ये चाहेगी कि इस बिल की वापसी ना हो। जैसे भूमि अधिग्रहण को उनको वापस लेना पड़ा था, काफ़ी किरकिरी हुई थी, तो सरकार ऐसी स्थिति से भी अपने आप को बचाना चाहेगी। दूसरी बात आलोक जी, ये पूरी की पूरी जो कवायद चल रही है, पहले आपने देखा होगा कि पहले जब अनशन हुआ करते थे वो कुछ समय के लिए होते थे, फिर वो विचार विमर्श होता था, फिर उसके बाद अनशन खत्म हो जाता था, जैसे अन्ना हजारे साहब के समय में भी होता था। लेकिन जब से ये सीएए और बाकी चीज़ों पे जब से आपका विरोध शुरू हुआ है, ये बहुत अनिश्चितकालीन तरीके से ये सारी बातें हो रही है। और ये वाला भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम साल भर का राशन लेके आए हैं, और एक मॉब आता है, उसमें से एक पार्ट निकल जाता है, दूसरा पार्ट उसकी जगह रिप्लेस कर लेता है। तो एक लंबी तरीके से अनशन करने की जो तैयारियां हैं वो ये हो रही हैं। सरकार का जब पक्ष आता है तो वो उसको मॉब मैनेजमेंट करेगी कैसे? पहले वो आंसू गैस छोड़ेगी, उसके ऊपर तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस की बात करेगी, फिर वहां से उसको फिर विपक्ष सवाल उठाएगा कि देश के अन्नदाता पर देखिए किस तरीके से हमला किया जा रहा है। चलिए, आज की बहुत डिबेट का एक बहुत अहम सवाल जो हर शख्स के जहन में है, मैं सीबी पांडे सर से जानना चाहता हूं। सर, इस बिल के बाद जिस तरीके से कानून लाया गया और कानून को लेकर के जो लगातार किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कानून लाया जाता है तो वो भी ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दबाजी में लाए, पास भले ही, लेकिन जो इसमें प्रावधान है वो तो विशेषज्ञों की राय, एक्सपर्ट्स की राय लेकर के बना गया होगा ना। फिर जो विपक्ष है और किसान संगठन है वो किस तरीके से इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं? ये कोई मामूली चीज नहीं है ना। ये पूरी कृषि व्यवस्था का, पूरे देश की कृषि व्यवस्था जो 70% आबादी से जुड़ी हुई है, इसको मामूली कानून मत समझिए। ये बार बार कहा जा रहा है कि इसमें समझौता हो जाए, 2 बातों का ये मांग है। ये कोई मांग वाली बात नहीं है कि 15 पॉइंट मांग है, 14 पॉइंट मांग लिए। अगर एक भी पॉइंट अगर आप नहीं मानते हैं और पूरे किसान की व्यवस्था को बदल देगा तो किसान क्यों मानेगा? ऐसा कानून नहीं है ये। और बहुत बात है, ये 70 साल में कम से कम 50 कानून स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिए गए हैं, वहां जाके वह चर्चा नहीं हो रही है। बहुत सारे कानून वापस लिए। और लोकतंत्र का यही है, हमेशा प्रेशर ग्रुप काम करता है और प्रेशर ग्रुप अपने इंटरेस्ट में काम करता है और उस कानून सरकार को वापस देना पड़ता है। ये कोई अच्छी बात है। अगर सरकारें कानून को वापस लेती हैं तो कोई बुराई नहीं, वो फिर ला सकती है। कानून लेकर वापस देगी तो इसका मतलब कोई नहीं फिर नहीं आएगी। आज ये सरकार इस कानून को वापस देगी, 6 महीना बहस करा रहे, और बहस कराने के बाद फिर किसानों से बात कर ले, सबसे बात करे, और उसके बाद इसी कानून में संशोधन करके फिर पेश करे तो देश के लिए बहुत सुखद माहौल बनेगा। तो कानून तो आती रहती है, बदलती रहती है, सरकारें लेती रहती है वापस, नए ढंग से नए प्रारूप जोड़ के उसको लाती रहती है। और ये डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट इसीलिए बनाई हुआ, किस लिए बना हुआ? ये थोड़ी बना हुआ है कि कैबिनेट डिसाइड कर देगा, कानून लागू हो जाएगा और देश के लोग उसको मान लेंगे। अगर देश के लोगों को नहीं माना, कानून जिसको नहीं माना, 10-100 कानून बनाइए और आंदोलन चलता रहेगा। कोई आपके जनता आपके नौकर नहीं है कि जो आप सरकार कानून बना देगी उसको मान लेंगे। गांधी जी ने भी कहा था कि जो कानून देश हित में नहीं है उसको हम नहीं मानते, तो किसान नहीं मान रहे। आपकी बात मुझे लगता है विपिन जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। विपिन जी, जब सीबी पांडे सर अपनी बात रख रहे थे तो आपके मन में क्या मंथन चल रहा था? अब कुछ आप अपनी बात अपने सरकार में कुछ ऊपर तक पहुंचाएंगे क्या जाकर के? जब किसान कह रहे हैं कि हमको किसी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग नहीं चाहिए, हम अपने आंदोलन को, अपनी बात को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। सरकार भी लगातार बात कर रही है, फिर राजनीतिक पार्टियां किसानों को क्यों मिसगाइड कर रही हैं? तो इन राजनीतिक दलों को, इन विपक्षियों को फिर कैसे सरकार सबक सिखाएगी? जरा इसका भी इलाज बता दीजिए, कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है? दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्या किसानों को अपनी बात सरकार से डायरेक्ट कहने का कोई हक नहीं है? अपनी बात आप सुन कहा रहे हैं? आपने तो उनको खालिस्तानी का टैग दे दिया है। आपसे जो प्रश्न पूछता है वो देशद्रोही हो जाता है, राष्ट्रद्रोही हो जाता है। पूरे और इनको तो आप लोग खालिस्तानी कह रहे हैं। आपने कहा कि खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं लोग। ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जिलों में आंदोलन की तैयारी कर रही है। और ये आंदोलन कैसा है? तोड़ फोड़, चक्का जाम।
क्या यही सही है? चलिए, कुल मिलाकर के मनोज जी, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट मैं आपसे जानूंगा। लगातार इस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और अब जो नई जो स्कीम लाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल, इससे अब कितने हालात तस्वीर बदलती नजर आ रही है? क्या आंदोलन कुछ खात्मा होगा इसका और इससे किसानों की समझ में आ जाएगा और ये जागरूकता कितना रंग लाएगी आने वाले समय में? मनोज जी। आलोक जी, आपके सवाल के साथ साथ कुछ सवाल पैनल पे बैठे लोगों ने भी किया, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। दरअसल आपको पूरा मौका। जी सर। आंदोलन की बात कर लूं तो जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, आंदोलनकारी कभी किसी को इनवाइट नहीं करता है और आप भी अन्ना आंदोलन में इनवाइट नहीं थे, तब आप विपक्ष में थे और रोज आपके नेता और पार्टी पर लोग जाया करते थे, उसकी शोभा बढ़ाया करते थे। आंदोलन में लोग सहयोग तब देते जब आंदोलन बड़ा हो जाता है। और संतोष जी, चूंकि विपक्ष में आप या टीएमसी बाकी लोग हैं, तो सरकार के खिलाफ के मूवमेंट को विपक्ष हमेशा धार देता रहा है। अब बात कर लें आलोक जी आज के आपके सवाल पर। दरअसल आज से सरकार और किसान दोनों बढ़ चुके हैं एक कदम आगे, जो आजमाइश पे चले जा चुके हैं। और सरकारें, पांडे साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सरकारें जब पूर्ण बहुमत में नहीं होती हैं दोनों सदनों में, तब तो कंप्रोमाइज करने की कोशिश करती हैं। अदरवाइज वो ये देखती हैं कि भविष्य में राजनीतिक हिस्सा है, इसका क्या लाभ है और क्या नुकसान है। क्योंकि आने वाले समय का आकलन ये करेंगे चुनाव के दौरान कि साहब हमको किसानों का अगेंस्ट जाने में नुकसान हो सकता है, तो बिल के बिंदुओं पे कंप्रोमाइज करेंगे, किसानों के साथ देखेंगे। लेकिन अभी पहला लक्ष्य इनका ये है कि इस बात को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाया जाए, जो भ्रम विपक्ष या किसान आंदोलन में शामिल लोग कर रहे हैं उनको दूर किया जाए और इनके आंदोलन को कमजोर किया जाए। इसके बाद भी अगर आंदोलन चलता रहा और इसको जनता का समर्थन मिलता रहा, तब पार्टियां या सरकारें, ये तस्वीर नजर आ रही है आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और सवाल ये भी है कि जो किसान संगठन है वो भी कहीं ना कहीं वो दो धड़ों में बंटते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आगे किस तरीके की तस्वीर नजर आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीबी पांडे जी आपका भी, मनोज जी आपका भी, शुभांकर जी आपका भी, और साथ ही साथ सत्येंद्र जी आपका भी, संतोष यादव जी आपका भी, और विपिन मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन तमाम सारे सवालों के बीच अब बीजेपी ने पार्टी स्तर पर कृषि कानूनों के मसले को जनता के सामने पेश करने का प्लान बनाया। बीते दिन कृषि कानून पर एक बुकलेट भी जारी की गई थी जिसमें तीनों कृषि कानूनों के फायदों को गिनाया गया था। और इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि कानून के फायदे गिनाए और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की थी। पर अब बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है और बिचौलियों का पक्ष ले रहा है। सवाल यह है, क्या बीजेपी का यह नया फार्मूला किसान आंदोलन को मंद करेगा? क्या किसान अपनी जिद पर ही अड़े रहेंगे या फिर सुलह की कोई राह निकलेगी? इंतजार करना दिलचस्प होगा। नमस्कार। सच्ची सहेली, सच्ची